हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 15 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया? यानी कि भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 14 जनवरी को हर साल भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में 14 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया और ये जो स्थापना दिवस मनाया गया ये इस बार का 150वां स्थापना दिवस समारोह था और इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित रहे और इसी अवसर पर यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जी ने मिशन मौसम की भी शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, मिशन मौसम की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया गया? यानी कि सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग टनल का जो इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर 30 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स सोनमर्ग जेड मोर टनल। अगर हम इसके बारे में डिटेल में जानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। इसका नाम है जेड मोड सोनमर्ग टनल और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ है। कब? तो 13 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। ये श्रीनगर से लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी टनल, ये लेन सोनमर्ग टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। यानी कि श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। खासकर ये तब लाभदायक है जबकि कह सकते हैं जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो वहाँ का जो हाईवे होता है वो जाम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसके लिए ये जो रोड है, ये जो टनल है, कह सकते हैं जो टनल है, और ये टनल श्रीनगर को सीधे सोनमर्ग से जोड़ेगी। और अब बर्फ़ भी पड़ने पर भी ये जो रास्ता है ये चलता रहेगा। तो ये 6.4 किलोमीटर लंबी ये टनल है। बात करिए, ये टनल जो है ये समुद्र तल से 2600 मीटर यानी कि 8652 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 कब से शुरू हुआ? यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है महाकुंभ, जो इस बार आयोजित किया जा रहा है 2025 महाकुंभ, ये कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 13 जनवरी से ये शुरू हो गया है महाकुंभ। महाकुंभ के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम माना जाने वाला महाकुंभ इसके 2025 ये 13 जनवरी से शुरू हो गया है। बात करें तो पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इसका जो आयोजन है ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में किया जाएगा। यानी प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ। बात करें पहले दिन यानी कि 13 जनवरी को 44 घाटों पर 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और ये एक कह सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर पहले ही दिन 44 घाट पर पहले ही दिन 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई हुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? तो हाल ही में 5वीं जो आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो बैंकॉक में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की जो बैठक है ये शुरू हुई। कब शुरू हुई? तो 13 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई। थाईलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है प्रसर्ट चंतारा रुवांगथोंग, इन्होंने इसकी जानकारी दी हुई है। बात करें इस बैठक की जो थीम है क्या रखी गई है, तो सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना, ये इसकी थीम रखी गई है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेस डेक्स का जो सफल ट्रायल है ये हुआ, ये किसने इसका सफल ट्रायल किया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसरो के द्वारा इसका सफल ट्रायल किया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें स्पेसडेक्स के बारे में, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसडेक्स का सफल ट्रायल किया। इसका जो ट्रायल है ये कब हुआ? तो 12 जनवरी 2025 को इसका ट्रायल किया गया। इसरो ने इसके अंतर्गत 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक रखी, यानी कि ये जो जो स्पेस सैटेलाइट हैं इनके जो इनका ट्रायल किया गया, तो इनके बीच में पहले जो स्पेस सैटेलाइट थी 15 मीटर और फिर जो भेजी गई उसमें 3 मीटर का जो स्पेस गैप है, कह सकते हैं जो दूरी है वो रखी गई। इसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हाल ही में किसने जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब जीता हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हरियाणा ने जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब जीता। अगर बात करें इसके बारे में डिटेल से, तो जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल और जो हरियाणा की महिला टीम थी इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया हुआ है। इसका जो आयोजन है ये 12 जनवरी 2025 को किया गया, इसका फाइनल आयोजन हुआ। और जो इसका आयोजन है वो जूनियर नेशनल कबड्डी का आयोजन उत्तराखंड में हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। हरियाणा ने उत्तराखंड की टीम को 51-21 के अंतर से हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात जो सैनिक हैं इनके लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की? यानी कि जो भीषण ठंड में जो लद्दाख है या सियाचिन ग्लेशियर का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जो सैनिक तैनात रहते हैं ठंड में, उनके लिए नई यूनिफॉर्म किसने लॉन्च की हुई है? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि DRDO ने भीषण ठंड में जो तैनात भारतीय सैनिक हैं उनके लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। कुछ इस प्रकार से यूनिफॉर्म होने वाली है जो लॉन्च की गई है। अगर डिटेल में इसके बारे में बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यानी DRDO ने सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च की। ये जो लॉन्च की गई है 11 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया और इसे हिम कवच नाम दिया गया है, यानी कि ये जो यूनिफॉर्म है इस यूनिफॉर्म का नाम हिम कवच रखा गया है। और इस यूनिफॉर्म ने सभी टेस्टिंग पास भी कर ली है, यानी कि इससे टेस्टिंग करवाई गई और इस यूनिफॉर्म ने सभी जो टेस्टिंग थी वो पास कर ली है। जो हिमकवच यूनिफॉर्म है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर काम करने के लिए डिजाइन की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो खासकर उन इलाकों में जहां पर भीषण ठंड पड़ती है उन इलाकों में जो तैनात भारतीय सैनिक हैं, भारतीय वीर जो सैनिक हैं, इनके लिए ये यूनिफॉर्म है ये लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव है ये कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की गई है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 11 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया है। बात करें ये जो पतंग महोत्सव है इसकी जो थीम रखी गई वो थीम रखी गई सावधानी और बचाओ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इसका जो तागा होता है इसको मांझा बोलते हैं, उस मांझे से कई सारी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो पतंग उड़ाने के लिए तो ये महोत्सव मनाया ही गया, लेकिन साथ ही साथ सावधानी के साथ और बचाव के साथ हम किस प्रकार से पतंग उड़ाएं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कैजुअलिटी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए ये थीम रखी गई है। थीम है सावधानी और बचाओ। इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि छोटी थीम है तो इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है। बात करें पतंग महोत्सव में भाग लेने के लिए 47 देशों से 143 और देश के 11 राज्यों से 52 पतंगबाज पहुंचे हैं, यानी 47 देशों से 143 पतंगबाज और अपने देश से 11 राज्यों से 52 जो पतंगबाज हैं ये वहां पहुंचे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी अपने यहाँ के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा, इनको भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें
तो मशहूर अमेरिकी पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को साल 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया गया है। नीरज चोपड़ा को ही हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। बात करें, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था, यानी जो पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 का, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा ने 2023 की पुरुषों की जो भाला फेंक रैंकिंग है उसमें इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया था। कैरिबियन देश के ग्रेनेडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं यंग और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो खिताब है वो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसको बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया, यानी कि बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है वो किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का नए सेक्रेटरी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। साथ ही साथ जो प्रभतेज सिंह भाटिया है इनको बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुना गया है। सैकिया ने 6 दिसंबर 2024 को पूर्व सचिव जय शाह की जगह इन्होंने संभाली हुई है, यानी कि देवजीत जो सैकिया हैं इन्होंने पूर्व जो सचिव रहे जय शाह उनकी जगह इन्होंने संभाली हुई है। और जय शाह अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी में वहां पहुंच चुके हैं। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए और तब से जो ये पद था वो खाली था और उनकी जगह पर अब देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। बात करें जो देवजीत सैकिया हैं ये असम क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा भी रह चुके हैं, यानी असम क्रिकेट एसोसिएशन का ये हिस्सा भी रह चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।